ये 2023 में जो छठ पूजा होने वाला है, इसका क्या सही नियम है, आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। भारत में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई, इससे जुड़ी प्रारंभिक एवं प्रचलित कथाओं के बारे में जानने के लिए ज़रूर इस वीडियो को पढ़ें और देखें। इस वीडियो में आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा। सनातन परंपरा में आस्था के महापर्व छठ पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा से जुड़ा यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत अब देश के कोने कोने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि और संतान के सौभाग्य के लिए की जाने वाली छठ पूजा में व्रती को 3 दिनों को कठिन नियमों को पालन करना पड़ता है। इस व्रत को करने वाले व्रती को कठिन तप करते हुए तकरीबन 36 घंटे तक बगैर कुछ खाए पिए रहना पड़ता है। आइए जानते हैं कि जीवन से जुड़ी सभी कष्टों को दूर और कामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत कब और कैसे किसने शुरू किया। छठ पूजा की रामायण काल से जुड़ी कथा। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका विजय करके अयोध्या वापस लौटे तो उनके स्वागत में पहले अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत में दीप जलाकर खुशी मनाई थी, जिसे दीपावली पर्व के रूप में माना गया है। मान्यता है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए उन्होंने राम राज्य की स्थापना के बाद माता सीता के साथ सूर्य षष्ठी का व्रत किया और सप्तमी तिथि पर सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से लेकर आज तक सूर्य साधना का छठ महापर्व चला आ रहा है। छठ पूजा की महाभारत काल से जुड़ी कथा। मान्यता है कि पांडवों जब अपना सारा राजपाट जुए में हार कर जंगल में अज्ञातवास झेल रहे थे, तब द्रौपदी ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए प्रत्यक्ष देवताओं भगवान सूर्य की कठिन साधना से जुड़ा छठ व्रत किया था। मान्यता है कि छठ व्रत की पूजा के शुभ प्रभाव से पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट मिल गया था। मान्यता है भी यह है कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी, जो कि प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े होकर प्रत्यक्ष देवताओं भगवान सूर्य देव की साधना किया करते थे। मान्यता है कि भगवान सूर्य की साधना से मिले आशीर्वाद से वे एक महान योद्धा बने। कब है देव दीपावली, जाने इस दिन दीपदान करने का महत्व और शुभ कल से शुरू होगा आस्था का महापर्व छठ। जाने शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व की बड़ी खबरें। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खां को 3 साल की सज़ा। छठ पूजा की राजा प्रियव्रत से जुड़ी कथा। मान्यता है कि प्रियव्रत नाम के राजा ने संतान की कामना को पूरा करने के लिए महर्षि कश्यप से उपाय पूछा तो उन्हें पुत्र यशी यज्ञ के करने की सलाह दी। इस यज्ञ को करने के बाद राजा के यहाँ एक मरे हुए बच्चे ने जन्म लिया तो राजा समेत पूरा नगर शोक में डूब गया। मान्यता है कि जब राजा अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर रहे थे तभी षष्ठी देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं सभी संतान की रक्षा करने वाली षष्ठी देवी हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श करते हुए उसे जीवित कर दिया। मान्यता है कि इसके
बाद राजा प्रियव्रत ने हर साल छठी मैया के व्रत को मानने का ऐलान कर दिया। छठ पूजा से जुड़ी अन्य कथा मान्यता है कि एक बार एक निसंतान महिला ने स्वतः और सुंदर संतान की कामना रखते हुए कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन संकल्प किया कि यदि उसके पुत्र होगा तो वह विधि विधान से व्रत करेगी। मान्यता है कि इसके कुछ समय बाद ही उसे सूर्य देव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह व्रत करना भूल गई और समय बीतने के बाद उसके पुत्र का विवाह भी हो गया। मान्यता है कि विवाह के बाद लौटते समय वर वधू ने रात बिताने के लिए जंगल में डेरा डाल दिया। इसके बाद जब सुबह हुई तो वधू ने अपने पति को मृत पाया। ऐसा देखते ही तब जब वह जोर जोर से विलाप करने लगी तो उसके पास एक बूढ़ी महिला आई और उसने कहा कि मैं छठ माता हूँ और तुम्हारी सास ने मेरी पूजा और व्रत नहीं किया, जिसके कारण मैंने तुम्हारे पति के प्राण हर लिए, लेकिन तुम्हारा विलाप देखकर मैं इसे दोबारा जीवित कर देती हूँ। अब तुम घर जाकर अपनी सास को उसका संकल्प याद दिलाना। मान्यता है कि सास इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही अपने गलती का एहसास हो गया और उसने बाद में विधि विधान से सूर्य षष्ठी का व्रत किया। यहाँ दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? छठी मैया की कृपा से कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर इस वीडियो को ज़रा सा भी आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए ऐसे ही मिलते हैं अगले